पहली बार ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी किसानों को संसद के अंदर ले आए। सिस्टम से कहीं ना कहीं लड़कर किसानों को पहली बार संसद के अंदर ले आए राहुल। और ऐसा क्यों हुआ, इस पर विवाद क्यों हुआ? देखिए, एक तरफ तो है कि सरकारें जो किसानों को है वो शंभू बॉर्डर से क्रॉस ही नहीं करने देती है, दिल्ली कूच ही नहीं करने देती है, और इसी के बीच देखिए किसानों को संसद के अंदर एंट्री दिलवा दी। और अब कैसे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नमस्ते, मैं हूं रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आखिरकार ये पूरा संसद में आज विवाद क्या हुआ। तो देखिए, सबसे पहले राहुल गांधी की एक बाइट आती है। वो कहते हैं, देखिए किसानों को मैंने अपने पर्सनल चेंबर में, जो कि संसद प्रीमाइसेस के अंदर है, वहां पर मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन ये जो सिस्टम है, ये जो केंद्र सरकार है, ये लोग अंदर आने नहीं दे रहे हैं किसानों को। फिर वो तंज करते हैं क्योंकि किसान हैं इसलिए नहीं आने दे रहे होंगे। तो देखिए, किसानों को संसद में एंट्री से रोका राहुल गांधी का बयान आया, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि किसान जो है संसद के अंदर आ जाते हैं, राहुल गांधी के चेंबर के अंदर जाके उनसे मुलाकात कर लेते हैं और उसके बाद वो आकर सामने बाइट भी देते हैं। तो किसानों का 12 संसदीय प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर पहुंचा था। और देखिए, किसानों की मैं आपको बता दूं, 15 अगस्त को देश में ट्रैक्टर रैली है, इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, और किसान फिर पूरी की पूरी एक रणनीति बना रहे हैं कि कैसे केंद्र सरकार पर पूरा दबाव बनाया जाए, और इसमें राहुल गांधी उनकी मदद भी कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक बयान मैं आपको सुना देती हूँ कि कैसे कुछ किसान मुझसे मिलना चाहते थे, इसलिए मैंने उन्हें अंदर ऑफिस में बुलाया, लेकिन उन्हें अंदर नहीं आने दिया। यह बाइट सुनिए। हमने यहाँ इनवाइट किया था अपने ऑफिस में मिलने के लिए, तो यहाँ कहा गया है कि उनको अंदर नहीं आने देंगे, शायद क्योंकि वो किसान है इसलिए यहाँ अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं। जैसे ये हुआ, जैसे ये मीडिया में फैला, फिर उसके बाद देखिए तस्वीरें सामने आती हैं कि आज नेता विपक्ष राहुल गांधी ने किसान नेताओं से मुलाकात की। मोदी सरकार ने अपने बजट में किसानों की मांग को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन हम खामोश नहीं बैठने वाले हैं। किसानों की आवाज को सड़क से संसद तक बुलंद करेंगे, अन्नदाताओं को न्याय दिलाकर रहेंगे। और आपको पता है कि ये कितने लंबे टाइम से किसान आंदोलन, किसानों की मांगे, हमारे देश में ये मुद्दा कितना प्रबल है। आपका और मेरा जो खाना आता है वो यहीं से ही आते हैं, हमारे अन्नदाता हैं, और कहीं ना कहीं वो परेशान है। तो देखिए, ये वो तस्वीरें हैं, मैंने आपके लिए जूम कर दिया कि कैसे उनसे मिले। और देखिए, ये भी बताया गया, ये जब मीटिंग करके बाहर आ गए तो कांग्रेस का एक पोस्ट मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की बात कही थी। हमने आकलन किया है कि ये बिल्कुल किया जा सकता है। इस बारे में हमने किसान नेताओं के साथ बैठक की है। आप सबसे पहले ये बाइट सुनिए। गांधी जी से मिलने आए थे तो उन्होंने पूरी तरह हमारी बात सुनी है। जो एमएसपी लीगल गारंटी कानून जो हम बनाना चाहते हैं उसके ऊपर लंबी चर्चा हुई है। कांग्रेस पार्टी अथवा जितने भी इंडिया गठजोड़ के घटक हैं, इन्होंने विश्वास दिलाया कि हम सबसे बात करके जो किसानों और खेत मजदूरों के मुद्दे हैं देश की पार्लियामेंट में हम ज्यादा महत्वता देकर उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। तो आपने देखा कि कैसे आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सिस्टम से लड़के किसानों को संसद के अंदर ले गए, मतलब एक मैसेज देने की कोशिश की।